इसमें आपको एक नया चीज सीखने को मिलेगा कि हम लोग अक्षांश को हर एक जगह अक्षांश रेखा नहीं बोल सकते। केवल और केवल दो ही ऐसा जगह है जहां हम लोग अक्षांश को रेखा बोलेंगे और बाकी जगह हम इसे अक्षांश वृत्त कहेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं अक्षांश रेखा के बारे में। अक्षांश होता है क्या? तो अक्षांश ये जैसे पृथ्वी है आपका, ये हम लोगों का क्या है? पृथ्वी है। तो पृथ्वी के दो बराबर हिस्सों में जौन रेखा बांटती है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसे हम लोग अक्षांश बोलेंगे। तो कौन अक्षांश बोलेंगे? क्योंकि यह बराबर हिस्सा में बांट रही है तो इसे हम लोग 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं। इसे हम लोग 0 डिग्री अक्षांश बोलेंगे। हालांकि अब 0 डिग्री अक्षांश रेखा नहीं बोल सकते, इसको 0 डिग्री अक्षांश वृत्त बोलना सही होगा। क्यों? क्योंकि पृथ्वी गोल है और गोल जब बीचों बीच लाइन फुटबॉल की तरह खिंचाएगा तो एक वृत्त के शेप के रूप में ले लेगा। तो इस चलते हम इसे अक्षांश वृत्त बोल सकते हैं। तो टोटल के टोटल अक्षांश वृत्त की संख्या पूछ देगा। आपको पूछ दिया कि अक्षांश वृत्त की संख्या टोटल होता है कितना, और ऑप्शन में आपको दे देगा 181 दे देगा, 180 दे देगा, 179 दे देगा, 360 भी दे देगा। अधिकतर लोग मार करके चले आएंगे 181, क्योंकि पता सभी लोगों को यह पता नहीं होता है कि अक्षांश वृत्त क्या होता है और अक्षांश रेखा क्या होता है। ये आपको डाउट क्लियर हो जाएगा इसमें। तो 0 डिग्री अक्षांश को हम लोग क्या बोलते हैं? 0 डिग्री अक्षांश वृत्त को हम लोग बोलेंगे विषुवत रेखा, इक्वेटर बोलते हैं। विषुवत रेखा जो 0 डिग्री अक्षांश होता है उसे हम लोग बोलेंगे विषुवत रेखा। यही विषुवत रेखा से पता चलता है कौन उत्तरी गोलार्ध है और कौन निचली गोलार्ध है। तो ये हो जाएगा आपका उत्तरी गोलार्ध नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और ये हो जाएगा आपका दक्षिणी गोलार्ध साउथर्न हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा। तो विषुवत रेखा ही है जो पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में बांटती है, उसे हम लोग बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अब 0 डिग्री अक्षांश वृत्त हुआ और प्रत्येक जो है 111 किलोमीटर लगभग, हम बोलते पूरा नहीं, लगभग 111 किलोमीटर के दूरी पर जो है अक्षांश वृत्त खींचा गया है। और इसकी टोटल संख्या इस प्रकार जब पूरे वृत्त पे खींचेगा तो खींचते 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 एक समय ऐसा आ जाएगा ध्रुव पे, एक समय ऐसा आ जाएगा ध्रुव पे कि केवल यहाँ वृत्त नहीं बन करके एक स्पेशल यहाँ पे लाइन बनेगा, और इसी को हम लोग बोलेंगे अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा, तो अक्षांश रेखा अब आपको क्लियर हो गया होगा कि यहां तक तो अक्षांश वृत्त है क्योंकि गोल गोल घूम रहा, लेकिन ऊपर जो सबसे ऊपर चला गया, ऊपर पे वृत्त नहीं बन करके, क्योंकि पृथ्वी के जो ध्रुव है ऊपर जाकर के चपटी है और चपटी प्लेन रेखा पर हम लोग वृत्त नहीं खींच सकते, और इसी कारण ऊपर जाकर के अक्षांश एक मुहाई रेखा हो जाती है, अक्षांश वृत्त नहीं बन पाती है। और सिमिलरली टोटल के टोटल इसी तरीका में हम लोग जो है नीचे की तरफ जाएंगे, तो नीचे की तरफ जाएंगे तो एक साउथर्न में भी हमको जो है क्या मिलेगा? एक हमको अक्षांश रेखा मिलेगा, यहाँ भी अक्षांश रेखा मिलेगा। तो टोटल के टोटल अक्षांश पूछेगा आपको। यदि टोटल के टोटल अक्षांश पूछेगा कि कुल कितना अक्षांश है, तो अक्षांश हमारा टोटल हो जाएगा 181। 90 गो विषुवत रेखा के ऊपर और 90 गो विषुवत रेखा के नीचे, और एगो ये अकेले। तो 90 90 190 प्लस 90 180 या प्लस 1 विषुवत रेखा है, मतलब 181 अक्षांश है। अक्षांश रेखा नहीं, अक्षांश है। लेकिन यदि जब ये में क्वेश्चन पूछ देगा अक्षांश वृत्त कितना है, अक्षांश वृत्त कितना है, तो 90 90 180 और एक क्या हो जाएगा? 81। 181 में से हम 2 को घटा देंगे, ये वाला और ये वाला हम 2 को घटा देंगे, क्योंकि यह अक्षांश हमारा वृत्त नहीं बन पाता है, ऊपर जो चपटी है पृथ्वी, इसी कारण हम 2 घटा देंगे तो हमारा हो जाएगा 179 हो जाएगा। तो यदि जब अक्षांश वृत्त की संख्या पूछेगा तो 179 और अक्षांश की संख्या पूछेगा तो 181। लेकिन यदि जब पूछ देगा अक्षांश रेखा कितना होता है, तो अक्षांश रेखा पूछेगा तो इसका आंसर हो जाएगा 2। ये आपको ध्यान देना, अक्षांश रेखा की संख्या 2। इससे ये क्लियर हुआ। और ये सब क्वेश्चन जो है दिमाग लगाने वाला और हर जगह आपको नहीं मिलेगा। ये तीनों क्वेश्चन आपको जो दिख रहा होगा, तीनों के तीनों अलग अलग होता है। आपको ये अक्षांश सब क्लियर हो गया होगा। अब बताने वाला हूँ देशांतर रेखा के बारे में। देशांतर रेखा पढ़ लेने के बाद आपका यह बिल्कुल डाउट खत्म हो जाएगा
कि पृथ्वी के किस हिस्सा में दिन है और किधर रात है, किधर कितना बज रहा है, सारा डाउट आपको जो है इसी देशांतर रेखा पढ़ लेने के बाद क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम पृथ्वी पारते हैं। पृथ्वी के ऊपर हमारा जो है उत्तरी ध्रुव होता है, ऊपर की तरफ उत्तरी ध्रुव और नीचे की तरफ हमारा जो है दक्षिणी ध्रुव है। ये आप लोग को पता होगा, नीचे की तरफ दक्षिणी ध्रुव है। अब ध्रुव, दोनों ध्रुव से लेकर के एक रेखा गुजरती है, इस प्रकार के बहुत सारा रेखाएं होती है और इसी रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, देशांतर बोलते हैं। इसी रेखा को हम लोग देशांतर बोलते हैं। और टोटल के टोटल देशांतर रेखाएं की संख्या कितना होता है, तो 180 जो है धुरी के इस तरफ और 180 धुरी के इस तरफ, 180 इस तरफ और 180 इस तरफ, टोटल का टोटल संख्या 360 होती है। इसमें बीचों बीच नहीं गुजरता, ये मत दिमाग में कंफ्यूज डाल दीजिएगा कि विषुवत रेखा की तरह एक बीचों बीच भी होता है, क्योंकि इसका अंतराल जो है 15 डिग्री का होता है। इसी कारण यहाँ पे बीचों बीच कोई रेखा नहीं गुजरती है। तो यहाँ पे बीचों बीच कोई ऐसी रेखा नहीं होता है। बीच में कितना डिग्री का गैप होता है, तो 15 डिग्री का गैप होता है। अब आपके दिमाग में यह प्रश्न उठता होगा कि 15 डिग्री ही क्यों होता है, 15 डिग्री ही क्यों होता है, 16 डिग्री पर क्यों नहीं खिंचाया। इसका एक कारण है कि पृथ्वी अपने धुरी पे, जैसे साइकिल के चक्का जो बीचों बीच एक्सल होता है, उसी तरीका से पृथ्वी के भी बीचों बीच क्या है, धुरी है। तो धुरी है नहीं, ये टोटल के टोटल काल्पनिक रेखा है। आपको पहले यह पता होना चाहिए कि अक्षांश हो या फिर देशांतर, टोटल के टोटल इमेजिनरी लाइन है, काल्पनिक रेखा। यह कहीं पे खींचा हुआ है आपको नहीं मिलेगा। फिर भी हम लोग को समय और दिशा और जगह निर्धारित करने के लिए हम लोग इसे काल्पनिक रेखा, अक्षांश और देशांतर के रूप में खींचे हैं। तो सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि यह पृथ्वी जो है 15 डिग्री क्यों लिया गया है। तो पृथ्वी अपने धुरी पे 24 घंटा में एक चक्कर घूम जाती है। तो 24 घंटा में एक चक्कर में, चूंकि कोई भी चीज जब पूरा घूमेगा इस तरह से 360 डिग्री, एक चक्कर पूरा कोई भी चीज घूमा तो वो कितना घूमेगा, 360 डिग्री। और 360 डिग्री कितना घंटा में घूमता है, तो 24 घंटा में। 24 घंटा में 360 डिग्री, तब एक घंटा में हमारा पृथ्वी कितना घूमेगा, तो 360/24, अर्थात टोटल के टोटल हमारा जो है 15 डिग्री। भागा दीजिएगा तो कट जाएगा। अतः 15 डिग्री के अंतराल पे सभी देशांतर रेखाएं खींची गई है। 15-15 डिग्री के अंतराल में टोटल के टोटल देशांतर रेखा इस तरफ हो या इस तरफ, टोटल के टोटल 15 डिग्री के अंतराल में देशांतर रेखा खींची गई है। अब आपको यह ध्यान देना होगा कि 1 मिनट, 1 डिग्री में कितना मिनट होता है, ये आपको रिलेशन पता होना चाहिए कि 1 डिग्री बराबर होता है दोस्तों 60 मिनट होता है। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। इसे इस भाषा में भी लिखा जाता है 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, ऊपर एक हाइफन मतलब मिनट। और 60 और 1 डिग्री बराबर सेकंड की बात की जाए तो 1 मिनट बराबर की बात की जाए, 1 मिनट कितना, 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड। डबल पाई मतलब सेकंड, 1 पाई मतलब मिनट। तो हम लोगों का यहाँ से यह क्लियर हुआ कि 1 घंटा में पृथ्वी जो है 15 डिग्री 1 घंटा में पृथ्वी हमारा 15 डिग्री घूम जाती है। इसी तरीका से